आजकल चूंकि शादियां भी हो रही हैं और शादियों का सीज़न तो नहीं कह सकते, लेकिन रमज़ान और ईद के बाद भी शादियां होती हैं, तो शादियों से ही जुड़ा ये हमारा सेगमेंट भी है। आजकल के हमारे लड़के और लड़कियां जो हैं, क्यों उनकी सोच ऐसी हो गई है, शादी होने से पहले लड़के हैं तो वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई पहले हमें अलग घर लेके दें तो मैं अपनी बीवी को उधर लेके जाऊंगा, और अगर लड़कियां हैं तो उनकी यही डिमांड होती है कि जहां पर हमारा रिश्ता किया जा रहा है कोशिश की जाए कि लड़का पहले अलग घर ले तो हम शादी के लिए राज़ी होंगे। ससुराल में रह करके रिश्ता निभाना आजकल क्यों इतना मुश्किल, ये हमारे नौजवान समझते हैं। आज़ादी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर हमारा ख़ानदानी सिस्टम ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक तरह से ख़त्म होता चला जा रहा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसे कहा जा सकता है। तो एक छत के नीचे रहना मोहब्बत को बढ़ाता है, रिश्तों की जो तक़द्दुस होता है, अहमियत होती है, वो समझाता है। तो शादी के बाद जी क्यों लड़के लड़कियां अलग घर की डिमांड करते हैं, इसी हसास और हकीकत से जुड़े मौजू पर आज हम बात करेंगे। एक मैच मेकर जिनको अक्सर व बेशतर आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, उनको हमने खुसूसी तौर पर इन्वाइट किया, हमारी मॉर्निंग शो में भी आती रहती हैं। और आज अगेन जनाब मिसिस खाबिर साहिबा को आज हमने इन्वाइट किया है। मिसिस खाबिर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने का। यू आर वेलकम। हमेशा की तरह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपकी ज्वेलरी, आपकी ड्रेसिंग, थैंक यू, सो नाइस। अच्छा मिसिस खाबिर जब मेकअप रूम में रेडी हो रही होती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक एक चीज ये मेकअप आर्टिस्ट को बता रही होती हैं कि लाइनर ऐसे लगाओ, आई शेडो कलर ये मुझे लगाओ, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, है ना। दैट्स मीन कि शुरू से ही। और फिर आपकी जो है प्रोफेशन है आपका मैच मेकर, शादियां करवाना, ये भी बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है। जी, ये तो है जिम्मेदारी का काम है। 21 साल मुझे हो गए हैं, अल्लाह ने अभी तक तो बहुत इज्जत बना के रखी है मेरी। चलें जी, अल्लाह पाक मजीद इज्जत दें आपको। मिसेस खाबिर, लड़के लड़कियां क्यों ऐसी डिमांड करती हैं, क्या कहेंगी आप कि अलग घर होगा तो ही हम शादी करेंगे? जी, वो असल में ये है कि इनकी नादानियाँ हैं लड़की की, उसको पता ही नहीं है। ये तो उसकी माँ को चाहिए, बच्ची की माँ को चाहिए कि उसको समझाए बच्ची को, उसकी सोच बदले कि बेटे देखें जॉइंट फैमिली जो है वो हर हाल में बेहतर है। और शुरू में तो मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग, चाहे उनकी लव मैरिज भी हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ही नहीं होती। जब इकट्ठे रहते हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग की बिल्डिंग के लिए उनको चाहिए कि जॉइंट फैमिली में रहें, सास ससुर के साथ रहें। आजकल सासें पहली वाली नहीं हैं, आजकल सासें पढ़ी लिखी हैं और बड़ी सोशल है सासें, तो उनको सारा पता है। तो आप उधर रहें, खुदा ना खास्ता देखें ना मियाँ बीवी की कोई झिकझिक होती है, कोई भी बहस होती है, तो सास अगर समझदार होती है ना, वो बिल्कुल बीच में आ जाती है। और वो अगर और भी समझदारी करे, अगर बहू गलती पे हो तो उसको नहीं चाहिए कि वो बहू को उस वक्त कहे तुम गलती पे हो। आप अपनी बहू की साइड ले और बेटे को कहे कि भी खामोश हो जाओ, तुम ना बोलो। और बाद में जब बात ख़त्म हो जाए, अकेले में बहू को कहे कि बेटे आपकी भी ये गलती है, आपने आइंदा से ऐसी बात नहीं करनी, आपने मियाँ से बहस नहीं करनी, अकेले में समझाए, तो फिर बहुत अच्छा निपटा है। और ये लड़कियों की गलत फहमी है कि वो कहते हैं हम अकेले में रहना, तभी तो तलाक़ें होती हैं, आपको पता है ना, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन लड़के भी आजकल ये डिमांड कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से। बहुत कम लड़के कहते हैं नहीं, पहले मुझे अपना अलग घर बना लेने दें या मुझे दें बना के तो मैं शादी के लिए रजामंदी मेरी तरफ से। असल में लड़कों का कोई कसूर नहीं होता, वो बेचारे मासूम होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता। ये जो लड़की नहीं, वाकई मासूम होते हैं। जो लड़कियां हैं ना, वो मतलब कहती हैं, आपको पता है आजकल मंगनियां हो जाए तो भी टेलीफोन पे बातें शुरू हो जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो वो फिर लड़कियां ही उनको फिर प्रेस करती हैं कि नहीं अलग घर लो, अलग घर लो। तो फिर उनके ना जहन में ना ये बात जो है ना, मंगनियां तो मिसेस खाबिर पहले ड्रिल हो जाती है। आपके ज़माने में भी ज़ाहिर है पहले रिश्ता होता होगा, मंगनी होती होगी तो फिर ही शादी होती होगी। पहले नहीं लड़का लड़की आपस में मिलने की कोशिश करते थे? नहीं, बिल्कुल मिलने की कोशिश नहीं। कोई खत शत लिखा एक दूसरे को, कोई राब्ता होता तो होगा। जब लव मैरिज होती है तो होता है, जब अरेंज मैरिज होती है तो उसमें ये चीज़ नहीं होती। अब ये है कि अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, पहले खतों किताबत होती थी, लिखे। हमारा तो ऐसा कोई नहीं हुआ, कोई और पकड़ लेता था खत, फिर वो पूरी फैमिली पढ़ती थी। लेकिन राब्ता मेरे ख्याल से होना चाहिए ना आपका, आपस में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और इस तरह से ये चीजें जो है पता होनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। ठीक है, अच्छा जॉइंट फैमिली सिस्टम मिसेस खाबिर वो खत्म होती चली जा रही है। जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम जी खत्म। हालांकि जॉइंट फैमिली में इतना फायदा है, इतना फायदा नहीं, वो तो ठीक है। अब आप देखें ना, जैसे अगर बहू शादी होके जाती है तो वो तो फिर रहती है ना सास ससुर में, नंद भी होती है, उसके देवर भी होते हैं। अब ये जॉइंट फैमिली कहलाती है, वो पिछली वाली जॉइंट फैमिली नहीं कहलाती कि चाचा ताया सारे दादा दादी फूफियाँ सारे वहाँ रह रहे हैं, वो चीज़ नहीं। अब ये वाली जॉइंट फैमिली है।
तो ये ना बहुत ये फ्रूटफुल होती है, ये अच्छी होती है जॉइंट फैमिली कि इसके अंदर सबको प्यार मिलता है आपको सबका। और फिर इसके बाद ये है कि क्या कहते हैं, खुशी गमी में आपका साथ देते हैं। फिर जब बच्चे हो जाते हैं, अगर जिस तरह सोचें आपके बच्चों को कितना प्यार मिलता है, बच्चों को कितना प्यार दादा मिलता है। दादी और का, बच्चे, हाँ पुप्पी जी, का। अब माशाल्लाह मेरा छोटा पोता है तो बिल्कुल इसको 2 महीने का है माशाल्लाह, तो ज़रा सा वो रोता है तो मेरी बहू बेटा इतना अच्छा लगता है, हमारे कमरे में ले आते हैं, चाहे रात के 12 बजे अम्मी सो नहीं रहा तो माशाल्लाह हम भी प्यार करते हैं उनको, अपने पास रखते हैं। फिर इसमें क्या होता है, मेरी बहू भी थोड़ा बहुत अपनी नींद पूरी कर लेती। अब वो अगर अलग रहती होती तो उसके लिए कितना मुश्किल था, घर भी संभालती, बेटे अपना बच्चे को भी कैसे संभालती, फिर मुश्किल हस्बैंड को होती भी है ना। देखना, मामलात पे। एक मैच मेकर के तौर पे आपको ज़्यादातर किस किस्म की डिमांड सुनने को मिलती हैं? लड़की वाले क्या कहते हैं और लड़के वाले ख़ास तौर पे क्या कहते हैं? हाँ जी, लड़की वाले जो हैं, लड़की वाले तो भाई ये कहते हैं कि नंदे तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, वो कहते हैं नंदे नहीं होनी चाहिए, और अगर हो नंद तो एक, कितनी लड़कियां ऐसे बैठी हुई हैं, सच्ची यकीन करें कि एक नंद भी दिखाती हूँ, नहीं नहीं एक नंद भी नहीं, अभी इसकी शादी नहीं हुई। तो मैंने कहा भाई इसकी शादी हो जाएगी, वो भी मैट्रिमोनियल एज में है, नहीं 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 आप कोई और दिखाएं, नंदों के वैसे नहीं करते। और जो लड़के हैं, अब ये बात आ गई, मैं तो इतना हैरान हूँ, कोई 1 साल हो गया है कि मैं ये बात देख रही हूँ कि लड़के वाले भी घबराते हैं। लड़के की माँ आती है तो उसको कहो ना कि लड़की की 4 बहनें हैं, तीनों की शादी हो गई है तो ये शादी होने वाली, कहती है नहीं नहीं नहीं, इसका तो हमारा बच्चा हर वक्त उलझा रहेगा। मैंने कहा भाई किस बात से उलझा रहेगा? नहीं, 1 साली के किसी बच्चे की सालगिरह है, अब मेरी साली की एनिवर्सरी है, तो हर वक्त मेरा बेटा उनमें ही उलझा रहेगा। तो नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, तो और आप छोटी फैमिली और फिर दिखाएं। कुछ लोगों को ये भी होता है ना कि अगर उनकी बहनें ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं, तो आगे फिर हमारी बहू जो है उसकी भी फिर बेटियां या लड़कियां ही ज़्यादा ना हो, है ना? ये भी ऐसा तो एक नहीं सोच किसी ने होती है। वैसे कहा, ऐसा तो ज़रूरी थोड़ी है ऐसे। अलग रहने वाले ज़्यादा जोड़े खुश रहते हैं, ज़ाहिर है आपके साथ कांटेक्ट में भी सही, रहते सही, होंगे सही, शादी के बाद में, या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले ज़्यादा हैप्पीली होते हैं? ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है लड़की कैसी है। देखिए ना, अगर जॉइंट फैमिली में आप रह रहे हैं तो 3 चीज़ें, एक तो एक्सपेक्टेशंस कम रखें, फिर उसके बाद इखलाक भी अच्छा रखें, सब्र होना चाहिए, क्योंकि आपको सब्र करने से बहुत कुछ मिलता है। आप एकदम शादी करके जाएंगी तो आप कहें कि पहले दिन से मियाँ मेरा हो जाए, मेरा ही कहना माने, ऐसा नहीं होता। इसको 1-2 साल लगते हैं इसको, ठीक है ना, कि वो आपका मतलब बिल्कुल ही आपका कहना माने। पहले आपको उनका कहना मानना पड़ता है, उसके माँ बाप की इज़्ज़त करनी पड़ती है, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं फिर कह रही हूँ, आजकल की सासें बहुत अच्छी हैं। अगर बहुएँ ज़रा सा भी मतलब अपनी सास का हाथ बटाएं, प्यार करें, तो सास उसको दुगना तिगना प्यार करती है, और प्रेजेंस भी बड़े देती है सास। मेरे जैसी हो तो बड़े ही प्रेजेंट देगी। अच्छा, और क्या। वैसे मैं तो जब से आप आके बैठी हैं सेट पे मेरे सामने, तो मैं आपके बटन देख रही हूँ, ये और ये मिसेस खावर ने सोने के बटन लगाए हुए हैं। और मुझे चूंकि मुझे पता है मैं गोल्ड और ये सब चीज़ों का मुझे बड़ा क्रेज है, तो मेरी सबसे पहले आपके बटन्स पे नजर बहुत गई। शुक्रिया। ये तो जी मेरी ये शादी आपकी के- सास ने दिए हैं? नहीं, मेरी सास ने नहीं, मेरी माँ के हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, सास तो मेरी थी नहीं अच्छा। जी। तो जिन लड़कियों की सासें होती हैं उनकी ज़्यादा अच्छी शादीशुदा लाइफ गुजरती है, जिनकी नहीं होती उनकी अच्छी गुजरती है? देखिए, मैं आपको कहती हूँ कि ये फिर डिपेंड करता है कि अगर आप देखें ना, तहम्मुल मिजाजी से काम लें और आप इज़्ज़त करें और आप किसी को जवाब ना दें, तो सास भी आपकी बनी जाती है। माँ, सास को चाहिए कि माँ बने, हाँ। और बहू को चाहिए कि बेटी बने, क्योंकि रहना तो आपने इकट्ठे, तो फिर आप क्यों ना प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है ना। तो जो अलग रहने वाली अलग, तो फिर अब आप देखें ना, अगर सास नहीं है किसी की तो वो तो फिर अलग रहेगी ना। अलग रहना तो ये है ना कि फिर अब उसमें भी फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है अलग रहने में कि आप अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं, जब दिल चाहे उठे, जब दिल चाहे खाना पकाया ना पकाया, मियाँ के साथ बाहर खा लिया जाके। मगर उसके नुकसान ये, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो गया बच्चा, या आप बीमार हो गई, मियाँ आपका गया हुआ है, सुबह गया तो रात को आया ऑफिस, तो फिर आप अकेली क्या करें, बीमार है, आप घर का कैसे काम देखेंगी, बच्चे को कैसे देखेंगी। ये ड्रॉबैक्स भी हैं इन चीज़ों के। ठीक है। अच्छा, माली खुद मुख्तारी के बारे में लड़कियां क्या डिमांड करती हैं कि लड़का उसकी जॉब कैसी होनी चाहिए, कितना कमाता हो, क्या मतलब क्या डिमांड करती हैं? ये तो है, ये तो डिमांड, ये तो फिर उनका हक है। वो यही कहती हैं कि भाई वेल ऑफ हो, इतना हो कि हमारा खर्चा उठा सके, ऐसा है ना। ये तो फिर उनका हक भी है, हाँ। ठीक है ना। तो ये वैसे जो लड़कियां होती हैं ना अंडर 30,
वो ऐसी डिमांड शिमांड नहीं करती, उनकी माँ ही कहती है भाई वेल ऑफ लोग दिखाएं बस। जो लड़की एक्सीड कर जाती है ना 35 और 35 प्लस, फिर वो ऐसी कहती है, वो एक एक चीज़ मेच्योर होती है, वो एक एक चीज़ चाहती है लड़के से जो कि मुश्किल होती है, और वो बैठी होती है, उसकी मल्टीप्लाई होती जाती है उसकी एज। उसको कौन समझाए, वो नहीं फिर समझती। कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए लड़कियों कॉम्प्रोमाइज, और ये लड़कियों का तो दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो ये शादी बड़ी शानदार चलती है, ये मतलब बहुत अच्छा रिश्ता है ये मियाँ बीवी का। अच्छा, आजकल भी मैरिज ब्यूरोज के जरिए शादियां हो रही हैं, आप मैच मेकर हैं, आपके पास कितने केसेस आते हैं? अभी पिछले दिनों शादियों का सीजन, अभी भी शादियां हो रही हैं, ईद के बाद भी हमारे यहाँ तो ट्रेंड है कि ईद के बाद और रमजान के फिर धड़ाधड़ शादियां शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, हो रही है किस तरह, हाँ क्या बताएंगे आप? माशाल्लाह, क्यों नहीं, वो मेरे पास लोग आते हैं। अब फिर वो सबसे बड़ी जो हमें जो तकलीफ़ होती है, जो हमें जो है ना मेन, कि जो भी आता है वो कहता है बड़ी खूबसूरत लड़की दिखाएं, बड़ी खूब। हम लड़कियां हमारे पास इतनी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं, इंजीनियर्स कहते हैं, और कोई कहता है कि हाउस होल्ड हो, खाली ये बैचलर्स ही हो, अच्छे घर में, सब दिखाते हैं। वो कहती है हमें बहुत खूबसूरत लड़की दिखाएं। अच्छा, खूबसूरत दिखाते हैं तो वो कहती है तो इतनी टॉल ही नहीं है। टॉल भी दिखाते हैं, खूबसूरत भी दिखाते हैं, कहते हैं इसके तो बाल कम है। इस तरह की जो ये माएँ करती हैं, लड़कों की माएँ, वो ऐसे जब करती हैं ना, तो वो फिर बस वो फिर अभी बैठी हुई हैं, वो फिर एक नहीं फिर बहुत सारी जगह पे जाती हैं, मगर चुप करके बैठी हैं। बाद में फिर रोना शुरू कर देती हैं, 1 साल हो गया हमें कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा, मिस खबर आप इसलिए आप कह रही थी कि लड़के मासूम होते हैं, है ना? लड़के बड़े मासूम होते हैं, मतलब जो छोटी उम्र के होते हैं। अच्छा। जो हो जाए 40 के या मतलब 35 से एक्सीड कर जाए 40 के, वो फिर मैच्योर। कितनी एज में शादी कर देनी चाहिए लड़कों? क्या समझती हैं दोनों की बेस्ट एज क्या है? लड़की जो है उसका तो आप ना मतलब 24, 25, 26 ऐसे करें। हाँ जी, 30 से 25 से पहले मेरे ख्याल से आपको लड़की की शादी कर देनी चाहिए। और जो लड़के हैं उनको तो आप 30 से पहले करेंगे, हर 30 कर लें। अगर आप 35 एक्सीड कर ली या 35 हो गए, फिर वो माँ की सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं हमें शादी नहीं करनी। फिर वो माँ की तो सुनते हैं, बीवी की नहीं सुनते। नहीं, शादी के लिए वो कहते हैं हमने नहीं करनी। अगर करनी है तो वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं कि वो कहते हैं इतनी खूबसूरत लड़की हो, इतनी खूबसूरत ना लड़की होती है तो ना, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है मीट करना। असल में वो शादी करना चाह ही नहीं रहे होते, फिर ये होता है। हाँ, तो अभी भी लोग प्रेफर करते हैं कि बाहर के कंट्रीज में रिश्ते? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल करते हैं। कौन से कंट्रीज का कहते हैं स्पेशली कि नहीं? अब देखिए, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के भी हैं रिश्ते, मेरे पास माशाल्लाह यूएस के भी हैं, यूके के भी हैं, और अब वो तो थे दुबई वगैरह के, मगर अब ज़रा वहाँ के हालात वगैरह बहुत ख़राब है ना, तो इसलिए तो मतलब डिफरेंट जगह जहाँ कर। अब जिस तरह ये बड़ा लोगों को मुझे बात पसंद आई है कि लड़की वाले जिस तरह कहेंगे कि मिसिस खावर आप हमें ना, हमारी बेटी डॉक्टर है तो आप हमें ना अमेरिका का रिश्ता ढूंढ के दें। तो मैं कहती हूँ अच्छा, क्योंकि 85% मेरे जानने वाले लोग होते हैं, और जो बाहर के भी मेरे पास रिश्ते हैं ना, उनके रूट्स ज़रूर मैं देखती हूँ कि यहाँ पुफी हो, मामी हो, मामू हो, कोई ऐसा हो यहाँ पर। तो मगर वो ये मेरी बड़ी हेल्प करते हैं कि मिस खावर आप वहाँ दिखाएं, लंदन दिखाएं, हम पता करवा लेंगे, यूएस दिखाएं, हम पता करा लेंगे, मेरी बेटी यूएस में है तो वो पता कर लेगी, आप बस हमें ऐसा बताएं। ये फिर मेरी बड़ी हेल्प हो जाती है, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी जो भी क्लाइंट्स हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं, सबको मैं दुआ देती हूँ, और मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं भी दिल से उनको दुआ देती हूँ। लड़कियां क्या प्रेफर करती हैं, किस किस्म का? मतलब लड़कियों के ज़ाहिर है खुद तो नहीं आपसे रब्ता करती होंगी, पेरेंट्स ही करते हैं, क्या कहते हैं कि लड़की क्या चाहती है, किस किस्म का रिश्ता हो? वो माँ ही बतेरा कुछ चाहती है, तो वो लड़की बेचारी क्या कहेगी। लड़की तो फिर आपको वही है ना कि जो 30 से जो बिलो होती हैं वो नहीं लड़कियां बोलती हैं, उनकी माएँ काफ़ी कुछ बोलती हैं कि भाई ये चाहिए, कहती हैं ठीक है। तो जो लड़कियां थोड़ी सी, मेरे पास बड़ी लड़कियां भी आती हैं, 35 की भी हो गई, तो वो उनको भी दिखाओ ना तो वो कहेंगे आंटी ये लड़का तो ठीक है, थोड़ा गंजा है। नहीं आंटी, ये हो जाएगा गंजा कुछ दिनों में। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? नहीं आंटी, मुझे कुछ हेयर स्टाइल से लग रहा है ये हो जाएगा। वो इस तरह की थोड़ी तो आजकल तो वैसे ही लड़कों के बचपन, वो उनमें बचपना रह जाता है ना, वो ऐसी बातें करती, बड़ी स्वीट हैं वो भी लड़कियां। ठीक है। अच्छा मिसेस खावर, आपको क्यों लगता, आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स में ना 2 तरह की जो है वो ख़ास तौर पे माओं में सोच पाई जाती है? उनका दामाद अगर उनकी बेटी की केयर करेगा ना, है ना, तो वो कहेंगी मेरी बेटी कितनी खुशनसीब है, किस्मत वाली है कि मुझे इसको ऐसा नेक दामाद मिला। सही बात है। और वही काम अगर आपका बेटा करेगा तो वो कहेंगे कि मेरा बेटा, मेरी बहू इतनी चालाक है, उसने आके इसको हाथों पे लगा रही है, मेरा बेटा जो है बीवी के नीचे लगा हुआ है। ठीक है, इस राय के बारे में आप क्या? ये राय बिल्कुल, ये राय अब क्योंकि मैं खुद भी साथ हूँ तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये भी ना थोड़ा चेंज हो गया। जो पढ़ी लिखी माएँ ना वो ऐसी बात ही नहीं करती।
और जो थोड़ी सी ज़रा बहुत कम पढ़ी लिखी होती है ना, फिर माहौल का भी फ़र्क होता है, फिर वो आपको पता है आदत भी होती है। कुछ औरतें जो होती हैं वो उनको हुक्मरानी करने का बड़ा शौक़ होता है। मियाँ भी हुक्मरानी करती हैं, वो कहती है अब जब बहू आए, जैसे अगर मियाँ भी हुक्मरानी करती है तो बेटों पे भी हुक्मरानी उनकी होती है, मगर जब शादी करती है ना बेटे की, फिर थोड़ा सा ज़रा फ़र्क पड़ जाता है ना कि वो बीवी की तरफ भी हो जाता है। तो वो इस तरह की बातें करती हैं, वैसे नहीं। अब देखें, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मेरे 2 माशाल्लाह बेटों की शादी हो गई। मैं कतर गई तो वहाँ मैंने देखा अपने बेटे को, माशाल्लाह वो अपनी बीवी के साथ बड़ी हेल्प करता है। वो अकाउंटेंट है वहाँ पर ना, माशाल्लाह। तो अपनी बीवी के, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी जो मेरा बेटा है वो भी किसी वक्त मतलब जैसे बच्चे को संभालने में मदद करेगा। मेरे मियाँ ने भी मेरी बड़ी मदद की थी बच्चे के संभालने में, तो इसमें क्या हर्ज है? जब मेरे मियाँ मेरी कर सकते हैं तो मेरे अगर बेटे करते हैं बहुओं की, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, बाहर की कंट्रीज़ में जब आप रिश्ते करवाती हैं, ज़ाहिर है फिर जहेज़ तो देना नहीं पड़ता। आप इतनी दूर आपने फर्नीचर या मशीनरी लेके तो जानी नहीं है, तो फिर इस किस्म के रिश्तों में क्या डिमांड होती है लड़के वालों की कि क्या कैश दे दिया जाए? कोई इस तरह के भी मुतालिबात सामने आते हैं, या फिर इतना गोल्ड अपनी बेटी को पहना दें या कुछ? नहीं ऐसे नहीं। कोई देखिए, मैं तो रजिस्टर ही नहीं करती ऐसे लोगों को। मैं सिर्फ उन लोगों को रजिस्टर करती हूँ, अच्छे लोगों को, जो मेरे पास आके खुद ही कहते हैं कि भाई हमें जहेज। अब लोग वैसे जहेज की नहीं डिमांड करते, वो कहते पढ़ी लिखी लड़की हमें चाहिए, उसको कैश करते हैं ना। हाँ। जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हाँ। वो कहते हैं ये ठीक है, तो वो जहेज की नहीं डिमांड करते। हमें चाहिए नहीं जहेज, बस हमें नेक शरीफ लोग चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए, डेट्स इट। मेरे पास तो अभी तक कोई नहीं आया कि भाई जहेज भी चाहिए। अगर कोई ऐसा आता है तो मैं रजिस्टर ही नहीं करती, मैं कुछ नहीं कहती, मैं नहीं करवाती उनके रिश्ते। नहीं करवाती? ठीक है। लाहौर के किन किन एरियाज़ के ज़्यादातर आप रिश्ते करवाती हैं? कहाँ से आपके पास आते हैं लोग? पॉश एरिया से ही आते हैं। हाँ। डिफेंस भी हुआ, नहीं, अंदरून साइड पे भी हमारे बड़ी अमीर और बड़े वेल सेटल्ड लोग हैं, खानदानी जद्दी पुश्ती बड़े अमीर लोग हैं। वो तो है, अंदरून साइड के भी हैं। तो मैं आपको क्या बताऊं कि अंदरून साइड की इतनी है मेरे पास रिश्ते भी, इतनी खूबसूरत लड़की हैं वो। जब वहाँ लड़की है ना तो वो यही चाहती हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि ये पॉश एरिया में जाए। तो पॉश एरिया में बस बहुत मुश्किल होती है उनको, बहुत ही मुश्किल होती है, लोग नहीं जाते। मैंने दिखाई थी किसी को ना ऐसा मतलब रिश्ता, तो उनको पसंद शादारा में, हाँ शादारे में दिखाया था रिश्ता। वो लड़की लंदन से पढ़ के आई थी, उनके 4-5 घर थे वहाँ, ठीक है, सब कुछ था। तो मैं लड़के वालों को लेके गई, हालांकि तस्वीरों में उन्होंने पसंद कर लिया था एक दूसरे को। तो वहाँ गए तो वहाँ पर ना वो कहने लगे, मियाँ बीवी थे मेरे साथ, तो कहने लगे नहीं हमारा लड़का तो कभी यहाँ पर नहीं आएगा, इनकी घर तो इनका बड़ा है, इनकी गलियाँ बड़ी तंग है, यहाँ कभी वो अपनी गाड़ी लेके नहीं आएगा। तो इस वजह से सिर्फ उन्होंने इतनी अच्छी लड़की, इतने अच्छे लोग उन्होंने छोड़े। मगर वो माँ फिर बड़ी समझदार निकली लड़की की। उसने क्या किया, उसने फ़ौरन वहाँ से क्विट किया। वो फ़ौरन वहाँ से मतलब यहाँ पर आ गई, क्या लेक सिटी, वो लेक सिटी आ गई। वो उसने अपना घर जो है किराए पे दिया और लेक सिटी पे वो आ गई, वो किराए पे दे के लेक सिटी में भी किराए पे आ गई। तो उसकी बच्ची का फिर बहुत अच्छी जगह रिश्ता हुआ। ये करना चाहिए प्लीज़। आप ये भी एक पॉइंट है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जो स्लम एरिया है और आपकी बेटी इस काबिल है कि वो अच्छे घर में, आप चाहते हैं कि अच्छे घर जाए, तो प्लीज़ आप ये ना कुछ फॉर द टाइम बीइंग, हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि फॉर द टाइम बीइंग वो क्या करते थे, अच्छे इलाकों में चले जाते थे। जब बच्ची की शादी हो जाती थी, 5-6 महीने रहते थे, जब बच्ची की शादी हो जाती दोबारा अपने अबाई घर में आ जाते। क्योंकि फिर वो रिश्तेदारों ने भी आना होता है, फैमिलीज का भी आना जाना लगा रहता है, फिर वो थोड़ा सा स्टेटस को लेकर हमारे ज़माने में भी ऐसा था, मॉडर्निज्म वगैरह का भी इसमें इशू आ जाता है। तो ये अब भी ऐसा ही है। फैमिलीज, ज़ात बिरादरी का कितना लोग आजकल ख्याल रखते हैं? पहले इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता था, अब रखते हैं? नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब बहुत कम है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बड़े स्टबन किस्म के हैं, जैसे कि अब जट हैं। तो कहते हैं हमने जटों में ही करना है। मैं उनको मना करती हूँ, मैं कहती आपका भला हो, मुझे थोड़ा सा आप कोई और भी कोई मार्जिन दें, और भी जो आपने जैसे लड़की कही है, लड़का कहा है, वे मतलब वैसे जैसे इंजीनियर कहा और छोटी फैमिली कहा, पॉश कहा, सब कुछ है, मगर वो जट नहीं है। नहीं, कहते हैं यही तो सारी बात है, हमने करना ही जटों में। फिर वो बैठे रहते हैं ना, यानी किस्मत से होता है उनका, हो जाता है। फिर हर चीज़ तो नहीं ना मिलती। फिर बस ये जट वगैरह है, कम्बो है, और बस 2-3 अराई भी, अराई भी बहुत अच्छे हैं। मुझे मैं इन सबको बहुत सलाम कहती हूँ कि मेरे पीछे ही ना पड़ जाए। आई लव यू कम्बो, अराई एंड जट, आई लव ऑल ऑफ यू। तो आपको कांटेक्ट करना चाहें जो फैमिलीज इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, ज़ाहिर आप इतनी अच्छी मैच मेकर हैं, तो किस तरह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा टेलीफोन नंबर ले लें, 0335
14648884 मिसिस खावर। तो बस फिर इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं कि अच्छे से अच्छा उनको मतलब रिश्ता ढूंढ के दें आप। बताऊं, जैसे वो कहते हैं मैं तो वैसा ही ढूंढ के, चलें। मुझे चाहिए ढूंढना और मैं ढूंढ के देती हूँ माशाल्लाह। बाकी किस्मत के सारे होते बाकी हैं, खेल किस्मत होते के हैं, हैं, अल्लाह सर। सबकी किस्मत अच्छी करे, आमीन, बेटियां हैं आमीन। बेटे हैं, अल्लाह बेटे, सबका नसीब सबके अच्छा करे। करे। बहुत शुक्रिया मिसेस खावर आपके आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी।